नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, भोक्ता खरवार समाज के युवा अध्यक्ष उमेश सिंह, जो लगातार कह सकते हैं पिछले कई वर्षों से जेएमएम में सेवा देते चले आ रहे थे, आखिरकार उन्होंने जेएमएम छोड़ करके अजसू का दामन थामा है। हमारे साथ मौजूद है उमेश सिंह भोक्ता जी। जानेंगे आखिर क्यों जेएमएम का दामन छोड़कर, जबकि जेएमएम में काफ़ी लंबे समय से उन्होंने सेवा दिया है, उनके जो कई कार्यकर्ता हैं वो सेवा देते चले आ रहे हैं, तो जेएमएम छोड़ करके अजसू का दामन थामने का कुछ खास मकसद? देखिए, आपके इस प्रश्न को मैं इस रूप से रखना चाहूँगा कि रहनुमा जब आपका गुलिस्ता को खतरा पहुँचाए, जब आपकी गुलिस्ता मिटाने को हो, तो फिर वो रहनुमा आपका नहीं हो सकता। बीते दिनों में आप लोग सभी जान रहे हैं कि किस तरीके से खरवार भोक्ता समाज विकास संघ ने आदिवासियत को लड़ाई को लगभग 22 सालों से ये संघर्ष हमारा नहीं था। हमारे जो गार्जियन रहे स्वर्गीय रामदेव गंझू जी, जो कि एक समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव रहे, ये लड़ाई उनकी थी और उनके जाने के बाद वो जिम्मेवारी को हमने समझा और इस लड़ाई को लेकर के हम लोगों ने लड़े। लेकिन इस लड़ाई में जब हम लोगों ये लड़ाई आज से 22 साल पहले हमारे गार्जियन ने शुरू किया, उस समय गुरुजी आशीर्वाद दिए और इस मांग को लेकर के उन्होंने अनुशंसा भी की। लेकिन आज जब वर्तमान सरकार बनी और हमारे समाज से संबंधित बिल जब पारित किया जा रहा था लोकसभा में, वहाँ पर राजमहल के सांसद विजय हड्डा ने इस बिल के ऊपर आपत्ति जताई। जब वहाँ से हमारा बिल पास हो गया, तो उसके बाद पार्टी के कार्यालय से जो पार्टी के प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उन्होंने समाज के ऊपर सवाल उठाया। जब यहाँ तक उनसे नहीं रहा गया, तो हमारे टुंडी के विधायक जो हैं मथुरा महतो जी, उन्होंने हमारे समाज के, हमारे अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़ा किया। चमरा लिंडा जी जो हैं विष्णुपुर के विधायक, उन्होंने मंच सजा करके हमारे समाज के ऊपर जो है चुनौती दी। इस तरीके का जब हम राजनीति हम क्यों करते हैं? सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, समाज का विकास के साथ साथ देश का विकास के लिए। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि एक राजनीतिक पार्टी का पार्टिकुलर एक समाज के प्रति इस तरह का बयान आना। तो कहीं ना कहीं भोक्ता खरवार समाज को जो डेवलपमेंट मिल रहा था, उसे लेकर के आप जिस पार्टी में थे, उन पार्टी के कई बड़े नेताओं ने समर्थन नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल, जिस पार्टी के साथ, जिस पार्टी को सींचा, ये तो कहिए 1983 में जब केशव हॉल हजारीबाग में इस पार्टी का गठन हो रहा था, मेरे पिता और हमारे समाज के गार्जियन स्वरूप स्वर्गीय रामदेव गंझू जी इस पार्टी को सींचे। और आज जब हमारे समाज को एक हम लोग आरक्षण के लिए नहीं लड़े, हमने अस्तित्व के लिए लड़ा। हमारा वो मौलिक अधिकार था, हम उसके लिए लड़े। और जब वो अधिकार हमें प्राप्त होने का था, ऐसे समय में लगातार प्रहार किया गया। कार्मिक विभाग से जो प्रधान सचिव थी वंदना डांडेल, उनके द्वारा पत्र जो है लिखा गया केंद्र सरकार को हमारे समाज का बिल को रोकने के लिए। तो इस तरह का जो प्रयास किया गया, तो मेरी व्यक्तिगत, हम उस पार्टी में राजनीति करने के लिए गए हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी नहीं है कि मैं पूरे समाज को गर्त में धकेलूं। वाकई में, तो आज आपने कितने समर्थकों के साथ ज्वाइन किया? आज हमारे साथ जो है प्रतिनिधि आए, हम लोगों ने पूरे भीड़ या पूरा जनसंख्या बल के साथ हम लोग नहीं आए हैं। आज हमारे साथ जो नेतृत्व करते हैं सभी जिला के जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, युवा संघ के, वो सभी पदाधिकारी लगभग लातेहार, हजारीबाग, चतरा, सिमडेगा, खूंटी, गुमला और लोहरदगा, धनबाद और बोकारो से सब प्रतिनिधि आए, सब लीडर आए हैं यूथ के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उमेश भोक्ता जी, जिन्होंने साफ कहा है कि समाज के अस्तित्व की लड़ाई जब ये समाज कर रही थी, उस समय जिस पार्टी में इन्होंने काफ़ी कुछ दिया है, वो पार्टी उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह से साथ देना चाहिए था। और समाज का अस्तित्व ही इनके लिए बड़ा है, और यही वजह है कि ये जेएमएम का दामन छोड़कर अपने सैकड़ों संख्या के साथ जो है अजसू का आज दामन थामा है। और साथ ही इन्होंने साफ कहा है कि अजसू को हर हाल में सपोर्ट करेंगे, केवल अपने समाज के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए। सहयोगी नूतन के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रंच।
झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।